भाइयों बहनों, देश के लोकप्रिय नेता के रूप में रहे सदैव कल्याण सिंह जी की इस कर्म भूमि पर मैं आप सभी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में सेवा का माध्यम चुनने के लिए उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रीय दल का चुनाव किया है जो राष्ट्रीय दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो है ही, लेकिन जिस दल के लिए व्यक्ति और पार्टी से महत्वपूर्ण देश होता है, उस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और आज ये सौभाग्य है सभी कार्यकर्ताओं का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन एटा की इस धरती पर हुआ है। भाइयों बहनों, एटा का मेडिकल कॉलेज अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ है और एटा के इस मेडिकल कॉलेज को देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में श्री जेपी नड्डा जी ने किया था। इसलिए मैं इस अवसर पर भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, और इस महामारी के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस कोरोना वायरस के सामने पूरी तरह पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की बड़ी सबसे बड़ा संपन्न देश अमेरिका कहा जाता है, लेकिन भाइयों बहनों वहां हालत खराब है। दूसरी ताकत रूस माना जाता था, रूस की भी हालत खराब है। जो चीन इसके पीछे समझा जाता था, वह चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। यूरोप की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन के जिस बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपने देखी होंगी। जब 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लगभग 2 महीने तक चली कार्रवाई, और उसके बाद जब प्रथम चरण में कोरोना का प्रकोप आता हुआ दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के प्रदेश और देश के अंदर एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य के अंदर मैं, हमारे मंत्री और विधायक और सांसदगण गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे। उस समय आपने देखा होगा मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी गया था, क्योंकि जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था,
उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी? और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था। ये सभी होम क्वारंटीन थे, घर में आराम कर रहे थे, ट्विटर पे दुष्प्रचार कर रहे थे और तमाम प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के गांव गांव, घर घर, और जब प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने मूल स्थान से अपने वापस गांव की तरफ के लिए चला तो उनकी सेवा में जुटा था। कोरोना कालखंड में गांव गांव, घर घर आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन विपक्ष का तब अता पता नहीं था। और अब जब चुनाव आ रहा है तो ये लोग भी अपनी अपनी बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं चौराहे चौराहे पर। देश के कोरोना प्रबंधन की दुनिया सराहना करती है और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की देश सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना में भी कुछ काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज ही सुबह हम लोगों ने अन्न योजना के कार्यक्रम को नए सिरे से होली तक आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने देखा होगा, अंत्योदय परिवार के लोगों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है। पात्र गृहस्थी परिवार को हर यूनिट पर, यानी परिवार में जितने सदस्य होंगे हर सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न, अगर 9 सदस्य हैं तो 45 किलो खाद्यान्न मिल जाएगा। कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और यह खाद्यान्न तो महीने में 2 बार मिला करेगा। थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। हम बचाव करेंगे, बचाव करने के साथ साथ फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के जुड़ने के लिए, लेकिन याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के 28,000 बूथों से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। और एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन नहीं, ये तो महारैली है। और इस महारैली में आप सभी लोग आए हैं। और भाइयों बहनों, हर बूथ अध्यक्ष से मैं इस बात की अपील करूंगा कि वो अपने अपने बूथ पे सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने से छूटेगा नहीं। इस बात का संकल्प होना चाहिए और कोई भी जरूरतमंद अन्न योजना से वंचित न होने पाए, यह भी गारंटी हम सबको निभानी होगी। क्योंकि जो जीवन और जीविका को बचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और भाइयों बहनों, आज ब्रज क्षेत्र के इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में
2020 में यह योजना 11 महीनों तक दी जा रही है और 11 महीनों में से 7 महीने ऐसे हैं जिन महीनों में यह खाद्यान्न योजना 2-2 बार हर जरूरतमंद को उपलब्ध होने जा रही है। भाइयों बहनों, खाद्यान्न की कमी पहले भी नहीं थी। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे। और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। इसी फर्क से विपक्ष परेशान है। जो माफिया पहले गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, जो माफिया पहले बाल बेटियों की सुरक्षा पर डकैती डालते थे, जो माफिया पहले व्यापारियों का अपहरण करते थे, जो माफिया पहले विकास कार्यों को पूरी तरह हड़प जाते थे, आज जो माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है और वह प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहा है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, बाल बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कहीं पर विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पर सड़क बन रहे हैं, कहीं बिजली के सब स्टेशन बन रहे हैं। विकास के कार्य एक और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और अभी तो 18 तारीख को इसी ब्रज क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गंगा एक्सप्रेसवे, कुछ लोग बोलेंगे, जब वो लोग कहेंगे, कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। क्योंकि कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं, वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे। और कभी कभी सपना आता है उनको, लेकिन सच्चाई तो ये है कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर के सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, अब सही समय है एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन करके बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो और यह जिम्मेदारी संभाल लेगा तो भाइयों बहनों 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी। 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के इस चौथे क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आए हैं और भाइयों बहनों हर जगह गोरखपुर, कानपुर, पश्चिम में, ब्रज में हर जगह उनको ये उत्साह देखने को मिल रहा है और इस उत्साह के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं?
घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। आस्था का सम्मान भाजपा ने किया, भाजपा सरकार ने किया। गरीब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माफियाओं को ठिकाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया। बेटी और बहन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी। विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो चुनाव के समय वोट लेने का भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।